Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। कि कहीं न कहीं जो है कुछ जातियां रमेश बिंद के साथ हैं तो कुछ जातियां जो है वो है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जातीय समीकरण कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल के पक्ष में ही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने बहुत सारा यहाँ काम किया है। और जो है कि विकास के इस दौर में, क्योंकि हमारे देश में विकास पर बात कम होता है और जातिवाद और धार्मिक मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। अगर यह मुद्दा चला तो दूसरी बात होगी, लेकिन विकास की बात होगी। और जहाँ तक विकास के सवाल पर अगर वोट पड़ेगा तो वहाँ पर अनुप्रिया पटेल भारी पड़ेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में हम एग्जिट पोल की बात करेंगे मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट के लिए। मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट से पिछले 2 बार से लगातार सांसद अनुप्रिया पटेल हैं और तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। उनके सामने समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद चुनावी मैदान में है, साथ ही बसपा से मनीष त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। तो त्रिकोणीय लड़ाई है मिर्ज़ापुर सीट को लेके। मिर्ज़ापुर सीट के एग्जिट पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ से जीत कौन रहा है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हम ज़मीनी हकीकत के बारे में जानेंगे, इस सीट के बारे में कि आखिर इस सीट को जीत कौन रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है ब्रिजेंद्र दुबे। विजयन जी, कौन जीत रहा है ये सीट? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन जीत रहा है, क्योंकि जातीय समीकरण पर यहाँ चुनाव है। यहाँ मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये मिर्ज़ापुर जिला में जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, इस बार उनका चुनावी समीकरण गड़बड़ हो गया है। और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिंद हैं, उनके साथ बिंद वोटर और यादव वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स, आदिवासी भी जा रहे हैं उनके साथ, मौर्या भी जा रहे हैं, निषाद भी लोग भी जा रहे हैं। तो इसकी वजह से अनुप्रिया पटेल का चुनावी समीकरण गड़बड़ दिख रहा है। और लड़ाई एज किसको ज़्यादा है, कौन मतलब किसकी बढ़त दिख रही है आपको? अभी तो बढ़त रमेश बिंद की हमको दिख रही है। बाकी चुनाव के वजह क्या है? वजह जातीय समीकरण है, वो लोकल है और वो बाहरी, ये मुद्दा भी एक है कि वो कानपुर की हैं और ये मिर्ज़ापुर के हैं। और ये 2-3 बार से विधायक भी रहे मझवा विधानसभा से, बीएसपी से। तो काफ़ी लड़ाई नज़दीकी है, कोई भी जीत सकता है। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये जीतेंगे या फिर ये जीतेंगे। हमारे साथ शिव तिवारी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कौन जीत रहा है यहाँ से? देखिए, जहाँ तक बात चुनाव शुरुआत में तो लग रहा था चुनाव एक तरफा हो जाएगा, अनुप्रिया पटेल चुनाव आराम जीत जाएंगे। मगर जो चुनाव आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद चुनाव लगातार मैं समझता चला गया। आज की जो परिस्थितियाँ हैं, वो लग रहा है चुनाव कांटे टक्कर चली है अनुप्रिया पटेल और रमेश बिंद में। मगर मेरा जहाँ तक मानना है कि लड़ाई कितनी भी वो हो, अंत में मार्जिन भले कम हो जाए, अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत सकती हैं। जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, मुझे ये लगता है। अगर अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत सकती हैं तो रमेश बिंद या मनीष त्रिपाठी चुनाव हार सकते हैं। तो वजह क्या है चुनाव हारने? देखिए, यहाँ पे क्या है कि अनुप्रिया पटेल ने जो 10 साल में काम किया है, उसका प्रभाव पड़ रहा है और वो उनका मेन विकास है उनका जीतने का कारण। और दूसरी बात रही कि रमेश बिंद चूँकि मिर्ज़ापुर के लोकल हैं, वो 3 बार यहाँ बसपा विधायक भी रहे हैं और भाजपा के सांसद भी रहे हैं भदोही से। मगर चूँकि भदोही सीट छोड़ के सपा में शामिल हो गए हैं, इसका भी असर पड़ेगा, जिस कारण उनका जो बिंद वोट बैंक तो है, पर जो सपा का वो है, जो अनुप्रिया पटेल उनसे अभी भारी दिख रही हैं। चुनाव कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं सकता। हमारे साथ अजय जी हैं जो कि संपादक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लग रहा है इस सीट को लेकर? शुरू में तो लग रहा था कि लड़ाई त्रिकोणात्मक है, लेकिन लड़ाई 2 के बीच है, सपा और भाजपा अपना दल गठबंधन के बीच। अनुप्रिया पटेल चूँकि जाति समीकरण में अभी भारी हैं और वो अपने 10 साल के कार्यों के दम पे चुनाव लड़ रही हैं। और चुनाव अभी जो हमारे शिव भाई ने कहा, चुनाव अनुप्रिया पटेल ही जीतेंगी। जीत का अंतर भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने चुनाव में लड़ रही हैं, दमदारी से लड़ रही हैं और वो विकास के मुद्दे पर लड़ रही हैं और अपने 10 साल के कार्यों के बल पे। अगर कोई हारेगा तो क्या वजह है, क्यों हारेगा वो? क्या इसके हारेगा इसलिए कि बार बार पार्टी बदल के, अभी जो लोग कह रहे हैं कि रमेश बिंद को मजबूत मान रहे हैं। रमेश बिंद अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा में थे और अभी भी भाजपा के सांसद ही हैं। और वो जो बाहरी का मुद्दा है, तो वो भदोही से चुनाव जब जीत सकते हैं तो मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल भी चुनाव जीत सकती हैं। सर, क्या लग रहा है? जैन जी हैं हमारे साथ। सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपके सवालों को एक-एक करके जवाब देता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जातीय समीकरण, जातीय आंकड़ा जो भी है वो क्या है। देखिए, जो बात आती है पहले अनुप्रिया पटेल की, तो उनके साथ जो पटेल वोटर्स हैं, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, संख्या बल उनका है। उसके बाद जो सवर्ण वोटर्स हैं, तो पहले पटेल वोटर जो हैं वो हमेशा जहाँ भी वोट करते हैं एक साथ करते हैं।
सवर्ण अगर जो भी है नाराज़गी हो सकती है किसी वजह से हो, लेकिन जहाँ तक रमेश बिन की बात आती है तो वो जो उनके कुछ ऐसे कारनामे रहे हैं जिससे उनका भरोसा बन पाना, मुझे नहीं लगता कि वो भरोसा अब भी कर पा रहे हैं। और इसलिए इस मामले में अनुप्रिया पटेल को ही सवर्णों का वोट जाएगा। तो यहाँ भी अनुप्रिया पटेल जाती, एक तरह से बात ये अनुप्रिया पटेल के लिए हो गया। रमेश बिन के साथ क्या है, जो बिंद वोटर्स हैं उनका भरोसा इस समय रमेश बिन पर है। साथ में जो एक अंडर करंट की बात आ रही है कि SC/ST वोटर्स जो हैं, जो कि बसपा के साथ कैडर वोट होते हैं, लेकिन एक बात आ रही है कि कहीं ना कहीं वो एक जो बात आती है संविधान बचाने का जो एक मुद्दा चल रहा है, तो उसको लेकर के रमेश बिन के सपोर्ट की भी बात आ रही है। तो इस तरह से SC/ST और OBC वोटर्स जो हैं और सपा के वोटर्स अपने मुस्लिम और यादव हैं ही हैं। तो इधर जो जातीय आंकड़ों को देखा जाए तो दोनों का पलड़ा आपस में, मतलब वोट जो है एक कुछ जातियाँ इधर हैं तो कुछ जातियाँ इधर हैं, वहाँ भी अनुप्रिया पटेल भारी हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर जो जीत की बात आती है। अब बात एक साथ में मैं बसपा प्रत्याशी के लिए भी कहना चाहूँगा कि वो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, साथ में बसपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो सीमित है, केवल एक क्षेत्र में सीमित है। शहर में वो बहुत नया नाम है एक तरह से, और जो भी है उनका कुछ हलिया के ऊपरी इलाकों में और इन सब जगहों पे ही है। तो ऐसे में जो है बसपा वोटर्स भी बहुत भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और जिस बात हो रही थी कि ब्राह्मण वोटर्स का वो जो सपोर्ट ले लेंगे तो उसमें भी वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर अनुप्रिया पटेल और रमेश बिन के बीच लड़ाई आती है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज से अनुप्रिया पटेल भारी हैं। अगर रमेश बिन अगर हारते हैं, या फिर आपकी निगाह आपके एनालिसिस में लग रहा है कि रमेश बिन थोड़ा सा पीछे हैं, क्यों पीछे हैं, वजह क्या है? उसका मैंने आपको वजह बताई कि बात ये आ रही थी कि भाई कई मामलों में एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का है। 10 सालों में कोई भी हो, विरोधी हो, विपक्षी हो, जो भी हो, अगर वो ईमानदारी से बात करेगा तो यहाँ पर 10 सालों में मिर्ज़ापुर में ऐतिहासिक विकास हुआ है। और अब भी जो कई चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं उसमें भी ये है कि मिर्ज़ापुर में कई नई बड़ी सौगातें हैं, जिसको जैसे चाहे नए आप शास्त्री पुल जो लंबे समय से मांग रही है, नया पुल की बात है, अभी 4 लेन सड़क की बात है, बाईपास की बात है, विंध्य विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज अभी बना है, उसके अलावा जो है इसी प्रकार से महिला विद्यालय है। तो ऐसे अभी कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं, जिसका बाकायदा गडकरी बड़े विश्वसनीय हैं, जो कि कहते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने पुल का शिलान्यास किया है। तो ये सब ऐसी बातें नहीं, केवल चुनावी जुमला नहीं हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो विकास का मुद्दा सबसे बड़ा जो है, अनुप्रिया का यहाँ प्लस होने का विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। दूसरा जो जाति समीकरण मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो है कुछ जातियाँ रमेश बिन के साथ हैं तो कुछ जातियाँ जो है वो है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जातीय समीकरण कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के पक्ष में ही है। एक जो मुद्दा ये जो ब्राह्मण समाज का मुद्दा था, जो भदोही में जब वो चुनाव लड़े थे तो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, क्या वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे? बिल्कुल यही बात थी, और आज भी मैं ये फैक्टर जो है एक बार फिर से, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी पुरानी बोतल में नई शराब टाइप का मामला होता है, तो इस समय फिर से एक बार वो जो है सोशल मीडिया के आसमान में फिर से एक बार वो ऑडियो वीडियो खूब तैर रहा है। और कहीं ना कहीं सवर्ण बात चाह कर भी, अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए कुछ लोग नाराज़ भी हैं मौजूदा सांसद से, तो वो भी तब भी वो रमेश बिन पे वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और जो एक बात और आती है कि जब यहाँ पर बसपा के नेता रहे हैं उस दौरान भी काफ़ी नाराज़गी रही है मझुआ में, जो भी सवर्ण वोटर्स रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात वही आती है कि जब 2 में से एक को चुनना है तो वो अनुप्रिया पटेल की तरफ ही लोग झुकते नज़र आ रहे हैं। सर क्या माहौल आपको दिख रहा है बलून जी? देखिए, लोकतंत्र में ये जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, इसमें जनता सर्वोपरि होती है। यह निर्णय जनता लेगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 1 तारीख को यहाँ EVM में बंद हो जाएगा लोगों का जो मतों का अधिकार है। चूँकि अगर जीत हार की बात किया जाए तो यहाँ बहुत दिनों से ये बात चलती आ रही है कि बाहरी और स्थानीय का अगर ये मुद्दा हावी हुआ तो रमेश बिन भी भारी पड़ेंगे, लेकिन जीतेगा कौन ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने बहुत सारा यहाँ काम किया है। और जो है कि विकास के इस दौर में, चूँकि हमारे देश में विकास पर बात कम होता है और जातिवाद और धार्मिक मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। अगर यह मुद्दा चला तो दूसरी बात होगी, लेकिन विकास की बात होगी। और जहाँ तक विकास के सवाल पर अगर वोट पड़ेगा तो वहाँ पर अनुप्रिया पटेल भारी पड़ेंगी। लेकिन रमेश बिन भी जो है, रमेश बिन भी 3 बार विधायक रहे हैं और उनका जनता से सीधा सरोकार रहा है। और जनता चाहती है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से जब चाहे तब मिल सके, अपनी बात को रख सके। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग जो दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों से सरोकार, शिक्षा से और तमाम चीज़ों से नहीं रहता, सुविधाओं से, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर मेरे सामने कोई समस्या है तो हम जनता अपनी बात सीधे रख सके। तो ये दोनों चीज़ें हैं और लड़ाई सीधी आमने सामने की टक्कर है। बसपा काफ़ी पीछे छूट गई है
है ना। और ये 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो ये है मिर्ज़ापुर के वरिष्ठ पत्रकार जिनका कहना है कि लड़ाई काफ़ी कांटे की है और यहाँ पे अनुप्रिया पटेल और रमेश बिंद के बीच सीधी लड़ाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीतता कौन है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।